आज हम विचार करेंगे पाप क्या है, पुण्य क्या है। पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, यानी कि पाप और पुण्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पाप क्या है, पुण्य क्या है, इस विषय में विचार करना बहुत ही कठिन कार्य है। यानी कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, इस बात का सही जवाब देना बिल्कुल कठिन कार्य है। क्योंकि पाप व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं है कि हमने एक नियम बना दिया कि ये पाप है, एक नियम बना दिया ये पुण्य है और इस नियम को सबको मानना पड़ेगा। ऐसा मान के चलना और ऐसे मान करके चलने में पाप और पुण्य को विचार लगाना बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि पाप और पुण्य देश, काल और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। किस व्यक्ति को कहाँ, किस समय, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय तो उस व्यक्ति के ऊपर होता है जिस व्यक्ति जिस परिस्थिति में, देश काल परिस्थिति में फंसा हुआ है या पड़ा हुआ है या जकड़ा हुआ है। उसके ऊपर निर्भर करता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इसीलिए पाप और पुण्य का विचार लगाना अति ही कठिन कार्य है। और एक बात कि जो तुम्हारे लिए पाप हो सकता है वो दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। जो दूसरे के लिए पुण्य है वो हमारे लिए पाप हो सकता है। इसीलिए भी पाप और पुण्य का विचार करना बहुत ही कठिन कार्य है। इस बात को समझने के लिए मैं एक एक उदाहरण देकर के समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। इस गहरी विषय में जानने की हमारी क्षमता बढ़ जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कर्म सिद्धांत को लेकर के चलते हैं कि कर्म सिद्धांत के अनुसार जीव हत्या पाप है। ये एक नियम है, सबके ऊपर लागू होता है कि जीव हत्या पाप है, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है और हमको मानना भी चाहिए। तो नियम है जीव हत्या करना पाप है। तो इस नियम के अनुसार इस बात को सबके ऊपर लागू करके देखते हैं। तो जीव हत्या पाप है। तो किसी की घर में नाग घुस गया तो हम लोग कहते हैं तेरा पितर है, तेरा देवता है, शिव जी प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी माता का कृपा हो गया, नाग देवता को नहीं मारना चाहिए। ये बात हम तब कहते हैं जब दूसरे के घर में नाग हो। जब अपने घर में नाग घुस जाता है तो हम उस नाग को मार देते हैं। तो ये बताओ, जीव हत्या पाप है तो ये जो नाग हमने मारा पाप है या पुण्य है? एक छोटी सी मच्छर को मारने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं बना रखा है। स्प्रे करते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, कछुआ छाप जलाते हैं और पता नहीं क्या क्या प्रबंध करते हैं। तो ये बताओ, मच्छर को मारना पाप है या पुण्य है? किसान खेती करता है, फसल में कीड़े लग जाते हैं, स्प्रे करता है, लाखों करोड़ों जीव मर जाते हैं।
ये बताओ, ये पाप है या पुण्य है? तो इसीलिए मेरे विचार में पाप क्या है और पुण्य क्या है, इसके बारे में विचार करना अति ही कठिन कार्य है। तो झूठ बोलना पाप है, ये हमने एक नियम बना लिया और ये नियम सबके ऊपर लागू किया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और झूठ कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बोलना चाहिए और ये बात सभी को मानना चाहिए। तो ये बात को हम लागू करके देखते हैं। तो क्या होता है, एक दिन एक कसाई की दुकान से एक बकरा रस्सी तुड़वा के भाग रहा था और उसको पकड़ने के लिए कसाई बकरे के पीछे पीछे भाग रहा था और आगे था चौराहा और चौराहे में आप खड़े थे और बकरे को जाते हुए आपने देखा कि बकरा किधर गया। थोड़ी देर के बाद कसाई आकर के आपसे पूछता है कि भाई साहब, आपने मेरे बकरे को देखा कि इस चौराहे में किधर गया? तो उस परिस्थिति में आप उसको क्या जवाब दोगे? झूठ बोलना पाप है। अगर आप झूठ बोलते हो तो बकरा बच जाता है। सत्य बोलना पुण्य है, सत्य बोलना चाहिए। अगर आप सत्य बोलते हो तो बकरा पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। तो बताओ, सत्य बोलना है या झूठ बोलना है? क्या बोलना चाहिए? इस परिस्थिति में क्या है पुण्य और क्या है पाप? इस विषय में पता लगाना अति ही कठिन कार्य है। एक फौजी है, सेना, देश की जवान, बॉर्डर पे खड़ा है देश की रक्षा के लिए। 10 शत्रु आक्रमण कर दिए। उसने हथियार उठाया और 10 को 10 मार दिया, सबका सर धड़ से अलग कर दिया। तो भारत सरकार उसकी प्रशंसा करी, वीर बहादुर चक्र की इनाम दिया और उसका प्रमोशन हो गया। पूरी देश में उसकी जय जयकार हुआ कि इससे बड़ा वीर कोई नहीं है, यही सच्चा सेना है, सच्चा देश सेवक है। 10 आतंकवादियों को मार गिराया। तो बताओ, जीव हत्या करना पाप है या पुण्य हुआ? और वही सेना, वही फौजी आदमी कुछ दिनों के बाद घर में छुट्टी लेकर के आता है। घर में किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और झगड़े में गुस्से में आकर के किसी को एक चांटा मार देता है। तो उसको 6 महीने की सजा हो जाती है। वही सेना जब बॉर्डर में 10 आदमी को मार गिराया तो सरकार ने उसको इनाम दिया और वही व्यक्ति घर में आकर के हत्या भी ना करी, एक चांटा मारा था, वही सरकार उसको सजा कर दी। तो ये बताओ, पाप क्या है और पुण्य क्या है? तो इसीलिए पाप क्या है, पुण्य क्या है, इस विषय में बिल्कुल सही जवाब देना अति ही कठिन कार्य है। क्योंकि पाप और पुण्य व्यक्तिवाचक है, सार्वजनिक नहीं है। पाप और पुण्य देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति को कब कहाँ क्या करना चाहिए। इसीलिए सही जवाब देना बड़ी ही मुश्किल है। और जो पाप हमको दिखाई दे रहा है वो पाप किसी के लिए पुण्य हो सकता है और जो पुण्य किसी और का दिखाई दे रहा है वो हमारे लिए पाप हो सकता है। वो कैसे? उदाहरण की दृष्टि से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हम लोग पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, कर्म करते हैं कि
कीड़ी को दाना डालना चाहिए। और बहुत सारे लोग चींटियों को, कीड़ियों को दाना डालते हैं। तो वो कीड़ी और चींटी हमारे घर में भी है, हमारे किचन में भी है, हमारे बारंडे में भी है और हमारे घर की चारों तरफ है। लेकिन कीड़ी को जब दाना डालना है तो कोई व्यक्ति अपने घर की कीड़ी को दाना नहीं डालता है, अपने घर में कोई कीड़ी को दाना नहीं डालता है। बाहर जाते हैं, पेड़ों के चारों तरफ कीड़ियों को दाना डालते हैं और वहां कीड़ी रह करके दाना खा खा के बिल बना देते हैं। मिट्टी निकाल निकाल के पेड़ के नीचे थोथा हो जाता है, खोखला हो जाता है। और बारिश की समय जब बहुत ही ज्यादा बारिश हो जाता है तो पेड़ के नीचे जड़ में मिट्टी ना होने के कारण बारिश में दलदल बन जाता है और थोड़ा सा आंधी चलते ही वो बड़का पेड़, विशाल पीपल का पेड़ आपके चींटियों की दाना डालने के कारण धड़ाम से गिर जाता है वो पेड़। बताओ ये पाप हुआ या पुण्य हुआ? हम दूसरे की मकान की चारों तरफ चींटियों को, कीड़ियों को दाना डालते हैं, दूसरे की बारंडे में दाना डालते हैं, दूसरे के घर के पीछे चिड़ियों को, कीड़ियों को दाना डालते हैं। तो वही बात उस मकान में भी घटित होता है कि चिट्टी, कीड़ी मिट्टी निकाल के बिल बना देते हैं। मकान के नीचे जो नीम था वो नीम खोखला हो जाता है, थोथा हो जाता है और बारिश होता है जब नीम बैठ जाता है, मकान बैठ जाता है और मकान धड़ाम से गिर जाता है। आपकी चिड़ियों को दाना डालने के कारण उसी एक ही जगह में परमानेंट तो वो मकान गिर जाता है। तो ये बताओ पाप क्या है और पुण्य क्या है? दान करना चाहिए, हर एक इंसान को दान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमेशा जीवन में दान करना चाहिए, दान करना बहुत ही पुण्य की काम है। तो हम लोग मंदिर में जाते हैं, दान पात्र में दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सरकार के पास चला जाता है। पंडित को, पुजारी को डायरेक्ट उनकी हाथ पे दान करते हैं तो और बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट किसी आत्मा को हम देते हैं, डायरेक्ट किसी जीव को देते हैं, स्वयं अपने हाथ से दान करते हैं, वो और बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बड़ के नीचे, पीपल के नीचे, मूर्तियों की आगे पैसे चढ़ा देते हैं। तो मंदिर में सभी प्रकार के व्यक्ति आते हैं, कोई खाने के लिए आता है तो कोई खिलाने के लिए आता है, कोई देने के लिए आता है तो कोई लेने के लिए आता है। मंदिर में सभी प्रकार के आदमी आते हैं। तो आपने मूर्ति के आगे, पेड़ पौधे के नीचे जो आपने 100 रुपये चढ़ाया, कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं कि वो 100 रुपया किस प्रकार व्यक्ति के हाथ लगेगा। मान लो आपको 100 रुपया दान करना है, ना तो आपने गले में दान पात्र में डाला, ना किसी पंडित, पुजारी, साधु, महात्मा, भिखारी को मांगते हुए को दिया, आपने किसी पेड़ पौधे या किसी मूर्ति के आगे धर दिया। आपने 100 रुपया दान करके चले गए, अपनी ओर से चढ़ा दिया, दे दिया। थोड़ी देर के बाद मंदिर में एक शराबी आता है, शराबी देखता है 100 का नोट धरा हुआ है, वो सोचता है ओहो परमात्मा ने मुझे दिया, भगवान ने मुझे दिया 100 का नोट, बड़ी खुश हो जाता है और वही 100 का नोट उठा के सीधा ठेके में जाता है। ठेके में 100 रुपये का शराब पी के बिल्कुल नशे में टन हो जाता है। रोड पे आता है, नशे के कारण ट्रक के नीचे एक्सीडेंट हो जाता है और वो ट्रक के नीचे आकर के आपके 100 रुपये के कारण वो मर जाता है। तो ये बताओ पाप क्या है और पुण्य क्या है? तो इसीलिए मेरे विचार में पाप क्या है और पुण्य क्या है, इस विषय में सही जवाब देना, सटीक जवाब देना, राइट जवाब देना कि ये पाप है और ये पुण्य है, ऐसा जवाब देना बहुत ही कठिन कार्य है। तो भाई इतनी सारी बात घुमा फिरा के कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है मेरा कि
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। निर्मल मन जोहि सो मोहि पावा, छंद कुट कपट मन नहीं भावा। जाके रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिनि तैसी। जलचर थलचर नभचर नाना, जहाँ मैं देखूं तहाँ ब्रह्म समाना। उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही है। तो फिर मिलेंगे, फिर किसी दिन, फिर किसी ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।